Hello everyone, how are you all? So I'm back. My channel name is Shruti Goyal on my name, and my coaching classes name is SRM classes, as you all know, right? And here we have commerce classes for all the three subjects, all the three main subjects, that's accounts, business studies, and economics, right? Accounts and business studies are taken by Gaurav Sharma sir, right? And economics is taken by me, your Shruti ma'am. ठीक है, ये तो आप सब जानते ही हैं. तो after a year I'm here to start your economics classes, and today I'm going to start chapter, your topic, that is government budget first. तो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स का सेशन. आप लोग को जैसा अच्छा लगेगा, आपको नोट्स चाहिए, आपको कुछ भी पढ़ना है, कोई नए टॉपिक, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ भी चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट भी कर सकते हैं. आप लोग हमें कंटैक्ट नंबर पे भी मतलब कंटैक्ट कर सकते हैं और ईमेल पे भी. एंड उसके बाद अकाउंट्स की, बिजनेस स्टडीज की, जैसे जैसे आप लोग हमें मोटिवेशन देंगे, आप लोग वीडियोस लाइक करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, या आप लोग हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे आपको अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम उस हिसाब से आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे. ओके, तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद दैट टुडेस टॉपिक, दैट इज गवर्नमेंट बजट, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट. बजट क्या है? बजट एक सिंपल सी थिंग है, सिंपल सी चीज है. क्या है बजट? जिसपे हम एक्सपेंडिचर्स और हमारे जो इनकम्स होते हैं उसको कंसिडर करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल घर में भी हम करते हैं. आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए अपने आप से. आपके पास मान लो अभी 500 रुपीज है, राइट? और आपको उसमें से क्या करना है, 500 में आपके फ्रेंड का कॉल आ गया कि अभी हम चलते हैं बाहर कुछ खाने के लिए. तो अब आप हिसाब लगाओगे कि कितने लोग हैं हम लोग, कितने फ्रेंड्स हैं, कितने हम लोग बाहर जाएंगे, क्या क्या खाएंगे, 500 में काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा. तो वो आपने हिसाब लगाया ना, हिसाब लगाना, एस्टिमेट कि हाँ इतने इतने इतना इतने का हम ये खा लेंगे, ये खा लेंगे, हो जाएगा काम, ठीक है, मैनेज कर लेंगे. तो वो बजट होता है. छोटा सा, ये छोटा सा एग्जाम्पल था. फिर आप इससे बड़े एग्जाम्पल में आ जाइए. घर पे आपकी मम्मा क्या करती हैं? आप पूरे महीने में जितनी भी आपके यहाँ पे इनकम होती है, उस इनकम में से आपकी मम्मा ने कितना राशन लाना है, कितने का आपको खर्च करना है, बच्चों की ट्यूशन की फीस है, स्कूल की फीस है, और रोजमर्रा की चीजें जो लेकर आने हैं, कोई गेस्ट आ गए तो, और सेविंग्स भी करनी है, कहाँ एक्सपेंडिचर क्या करना है, आपके ईएमआई, लोन्स, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो ये सब चीजें बजट. तो इनकम और एक्सपेंडिचर को जब हम एस्टिमेट करते हैं, ध्यान में रखते हुए उनको हिसाब से एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो वो बोलते हैं बजट, राइट? तो इसी तरह से आपका गवर्नमेंट बजट क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट भी, सरकार भी क्या करती है, आपको हर साल बजट लेकर आती है, ठीक है, पार्लियामेंट में यूनियन बजट लेकर आती है. तो उसमें क्या होता है, वो लोग जो पास्ट उनका पिछले साल का जो भी सारा जो एक्सपीरियंस होता है, जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यूज होते हैं, इनकम्स होती हैं, उनको कंसिडर करके उसका वो उसके बेस पे आगे का, फ्यूचर का एस्टिमेट तैयार करते हैं. तो जो गवर्नमेंट बजट में होता है चीजें, वो किस पे बेस्ड होती हैं? दे आर नॉट एक्चुअल्स, राइट? Government budget is not based on actuals, it is based on actually, that is estimated based, right? ये किस पे बेस्ड होता है? estimated based होता है. ओके, तो जो हमारी सरकार की जितनी भी इनकम्स होती हैं और जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है सरकार गवर्नमेंट का आपकी, उसको कंसिडर करके बजट बनाती है. पिछले साल का देख करके आगे का बनाती है कि आगे हमें और कहाँ से इनकम्स कैसे जनरेट करनी है, कहाँ से क्या जनरेशन हुआ था, कैसे और करना है, फिर उसमें से क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, कितने होंगे, कैसे करने हैं, ठीक है. इनकम्स के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं सरकार के, जैसे बहुत सारी चीजें होंगी. टैक्स, सबसे पहले तो आपको टैक्स पता है. टैक्स में डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. और क्या होते हैं? फाइन्स हो गए, कहीं बहुत सारी चीजों में पेनल्टीज हो गई, राइट? एंड कहीं पे आपका चालान एग्जाम्पल है आपका, और बहुत सारी फीस हो गई, राइट? आपके कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो हम लोग फिल करते हैं, आम जनता, उसके अगेंस्ट हमें जो फाइन, हमें फीस देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं, राइट? जैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, बनवा रहे, आधार कार्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें फॉर्मेलिटीज होती हैं, रजिस्ट्रेशन हो गए, राइट? तो इन सब चीजों के लिए जो भी हम लोग फाइन पे करते हैं, फीस पे करते हैं, फाइन्स हो गई, टैक्सेस हो गए, तो उन सबको क्या होते हैं? सरकार की क्या है वो? इनकम. वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है उनको, राइट? इनकम जनरेट होती है. और उनके एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे?
जैसे कि आप सरकार कुछ भी बनवा रही है, रोड्स बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, स्कूल बनवा रही है बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल जिनको बोलते हैं, टैक्स बनवा रही है, इलेक्ट्रिसिटी, या जितने भी ये सारे सारे सरकार काम करती है, उसमें वो एक्सपेंसेस करते हैं, राइट। उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं सरकार का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। एंड क्या होता है दूसरे तरीके से और कैसे एक्सपेंडिचर होते हैं उनके, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हम लोग जिनको गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, तो हमें जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, उनको जो इनकम आती है वो कहाँ से मिलेगी? यस, वो भी तो सरकार ही देगी, तो वो गवर्नमेंट का क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ, राइट। तो मुझे लगता है होपफुली आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा बेसिक जो क्रक्स है कि बजट क्या होता है। जो भी हम पिछले साल का जो हमने मतलब हुआ है एक्चुअल में, उसको बेस रख करके आगे का जो एस्टिमेट लगाते हैं कि इस बार हमें इतना जनरेशन होगा इनकम का, इतना हम और करेंगे, यहाँ से करेंगे, ऐसे करेंगे, और उसको ऐसे खर्च करेंगे, इतना यहाँ करेंगे, इतना वहां करेंगे और इतना बचाएंगे। तो इन सब चीजों को बोलते हैं क्या? गवर्नमेंट बजट। और ये कहाँ आता है बजट? आपका यूनियन बजट पहले आपके पार्लियामेंट में जाता है, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसको मतलब रखती है सामने, फिर पार्लियामेंट में उसको अप्रूवल मिलता है या डिसअप्रूवल, व्हाटएवर इट इज। कुछ बातों पे डिफरेंट, कुछ बातों पे जो भी वो डिस्कशन होता है और उसके बाद वो अप्रूव होता है, राइट। तो चलो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन के बारे में। अभी तक हमने गवर्नमेंट बजट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। गवर्नमेंट बजट हम जो एस्टिमेट करते हैं आगे के लिए उसको बोलते हैं, राइट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। रिमेंबर दिस, द फोकस इज ऑन एनुअल स्टेटमेंट। साल में एक बार जो एक स्टेटमेंट आती है शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। यस, क्या हमें मतलब आइटम वाइज हर एक छोटी चीज का जो एस्टिमेट आता है रिसिट्स का, कि कहां से, रिसिट्स मतलब क्या होता है? इनकम, राइट। एंड एक्सपेंडिचर्स, खर्चों का जो आइटम वाइज लिस्ट होती है, जो एस्टिमेट होता है उसको बोलते हैं, जो एनुअल स्टेटमेंट आता है उसको बोलते हैं क्या? गवर्नमेंट बजट। ये क्या आती है, कब आती है? ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर किसको बोलते हैं? पूरा एक साल बाद। एनुअल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? पूरी एनुअली, एक हर साल बजट आता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये एस्टिमेट बेसिस पे होता है, ये हमने डिस्कस किया ही था। फिस्कल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब आपका जैसे स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च, ठीक है। अब जो आगे आने वाला टाइम है, जैसे 2025 आप चल रहा है, जनवरी से नाउ, तो अब जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा वो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा नेक्स्ट, और 31 मार्च को वो एंड होगा। अब जैसे 2024 का वो खत्म होगा कब? 31 मार्च 2024, सॉरी, जो आपको 31 मार्च 2025 में जो खत्म होगा वो पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, दैट इज फिस्कल ईयर, राइट। तो अब जो आगे बजट आएगा तो उसमें जो एनुअल स्टेटमेंट में आपके रिसिप्ट्स कहाँ से आने चाहिए, कौन से आते हैं, कैसे आते हैं, आइटम वाइज जो भी लिस्ट होगी उसके एस्टिमेटेड, मतलब इतना 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 हो सकता है एस्टिमेटेड, और एक्सपेंडिचर की इतना हम एस्टिमेट खर्चा यहाँ पे लगा सकते हैं, वहां लगा सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? गवर्नमेंट बजट। आई थिंक आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट। और कुछ चीजें हैं जैसे मतलब आपको बता दूं कि जो हमारा ये बजट आता है ये हर स्टेट का अलग अलग आता है, राइट। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। तो हमारे जो सिलेबस में है जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़ना है, दैट इज यूनियन, इसको हम बोलते हैं यूनियन बजट। क्लियर हो गया? तो और कुछ बातें बतानी थी, जैसे पार्लियामेंट में मैंने बताया था आपको कि ये आता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, फिर वो जाके बाद में अप्रूवल होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आप लोग को सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं नीचे, और हमारी वीडियो जरूर लाइक करना और शेयर जरूर करना, ताकि जो लोग बच्चे घर पे बैठ के पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उन तक ये सब पहुंच जाए। नोट्स चाहिए तो भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, देखना भी वीडियो, और छोटी छोटी क्लिप्स बनाएंगे सो दैट कि आप लोग बोर भी ना होए, और अगर मोटिवेशन हमें मिलेगा कि हाँ आप लोग सच में मतलब क्यूरियस हैं या पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ ऐसे, तो हम वीडियोस जरूर बनाएंगे। थैंक यू। एसआरएम क्लासेस की तरफ से आप लोग के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के साथ। ओके, बाय बाय।